तो ग्राम सभा में सबकी सहमति लेंगे, ग्राम सभा में पास कराएंगे कि ये वंशावली फन्ना का आदमी का है, इसमें सही है, आपको देना है, सरपंच का साइन देना है, तो ये फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं है क्या? उसके लिए फॉर्मेट में जरूरत नहीं, सादा पेपर पर बना देगा। अगर केवल जा तो मैंने की जमीन होगा नहीं, अगर मान लीजिए कि वहाँ का वो रैयत कहा। जी नमस्कार, मैं हूं मुकुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार भर में भूमि सर्वेक्षण का जोर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा किसान अगर किसी बात को लेकर परेशान है तो वो वंशावली को लेकर परेशान है। किसानों को पता नहीं चल रहा है कि वंशावली रैयत के हिसाब से उनके नीचे का वंश वृक्ष को लेकर चले या जहाँ से वंश की शुरुआत हुई है वहाँ से लेकर चले। दूसरा सवाल है कि क्या वंशावली में बेटियों का नाम देना है। तीसरा ये कन्फ्यूजन है किसानों को कि ये बनेगा कहाँ से, वोट से बनेगा, सरपंच यहाँ से बनेगा, मुखिया यहाँ से बनेगा, या फिर खुद से बनाना है, ये समझ में नहीं आ रहा। और जिनके पास सिर्फ केवाला है, जिनके पास कोई खतियानी जमीन नहीं है, वो वंशावली का कैसे बनाए। तो ये तमाम सवाल है, तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। आज औरंगाबाद के जिला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी राम प्रकाश उरांव जी हैं हमारे साथ, और इनसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, जिसके जवाब से किसान को बहुत फायदा होगा, सहूलियत होगा वंशावली बनाने में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है सर। किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी ये है कि जहाँ से रैयत है, जो रैयत है खतियान के, उनके नीचे से वंश वृक्ष शुरू होगा या जहाँ से पूरा उनका वंश वृक्ष शुरू हुआ है, जहाँ से खानदान की शुरुआत हुई है वहाँ से शुरू होगा। देखिए, वंशावली अगर खतियानी रेत के नाम अभी भी चल रहा है, खतियानी रेत अभी नहीं है, तो खतियानी रेत के नाम से जो वंशावली जमावली चल रही है वहाँ से ही शुरुआत होगा, उसके बाद बचेगा वंशावली बने। अगर किसी रैयत के 8 बेटे हैं और हम उसमें से एक बेटे के शेयर होल्डर हैं, तो हमको 8 का शेयर दर्शाना पड़ेगा या हम अपना खुद लेके चलेंगे? नहीं, अकेला का नहीं, उसमें शेयर बनेगा सबका, 8 का शेयर बनेगा। वंशावली में 8 का नाम दर्ज होगा, जितना जमीन उसमें 8 हिस्सा में बटेगा, बस जाएगा। हाँ, 8 हिस्सा में बटेगा। वंशावली के आधार पर 8 हिस्सा में बटेगा और वही 8वां हिस्सा भी पड़ेगा। वंशावली में जो खाता जो खुलेगा वो जिंदा आदमी के नाम पर खुलेगा जो जीवित है, या फिर मृत लोगों के नाम पर? जो जमावली रेत जहाँ से जो आदमी जीवित है वहाँ तक का पता खुलेगा। जीवित आदमी का ही पता खुलेगा, मृत आदमी नहीं। अगर बाप और बेटा दोनों जीवित है, हाँ, तो बाप के नाम से खुलेगा या बेटा के नाम से खुलेगा? बाप के नाम से खुलेगा। अगर बाप बेटा दोनों जीवित है तो बाप के नाम से खुलेगा, बेटा के नाम से नहीं। बेटा के बाप के मरणोपरांत ही बेटा लोग के नाम से खाता खुलेगा। ये बड़ा चीज़ आप बता दिए। दूसरा सवाल ये है, कन्फ्यूजन में है लोग कि वंशावली में बेटियों का नाम दर्ज करना है कि नहीं। अगर बेटी का नाम नहीं दर्ज किया और बेटी कहीं क्लेम कर दी, आमतौर पर भी देखा जा रहा है कि लोग वंशावली बनाने में बेटियों का नाम नहीं दे रहे हैं, तो वंशावली में बेटियों का नाम देना है या नहीं देना है? वंशावली बनाने में क्योंकि उसी खतियानी रेत जैसे जवाबी रेत की अगर बेटी भी है तो सरकार के नियमानुसार ये बेटियों का भी अधिकार बनता है, इसलिए बेटी का भी वंशावली में नाम जुड़ना चाहिए। अगर कोई रैयत, अगर किसान कोई अगर नहीं दे, बेटी का नाम नहीं दर्ज करे उसमें, और बाद में बेटी कंप्लेन कर देगी, तो कहा जा रहा है, आपके विभाग से कहा जा रहा है कि तो फिर कानूनी जुर्म हो जाएगा, उनका केस हो जाएगा। बिल्कुल, उसको अधिकार है, बेटी में उसको अधिकार मिलेगा, उसको अधिकार बनता है कि बेटी उस घर का है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में धर्म के आधार पर बेटियों का भी अधिकार बनता है, इसलिए वंशावली में बेटी का नाम भी दर्ज होना है, अब बेटी का भी हिस्सा बनेगा। अगर बेटी का हम नहीं नाम दर्ज किए और वो कंप्लेन कर दे तो आप लोग भी फंसेंगे, रैयत अगर जमीन मालिक भी फंसेगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें हम लोग फंसने की बात नहीं, बनाने वाले हम लोग जो भी वंशावली बनेगा उसको हम लोग ग्राम सभा में सबकी सहमति लेंगे, ग्राम सभा में पास कराएंगे कि ये वंशावली फन्ना का आदमी का है, जिसमें सही है या गलत है, मुखिया सरपंच लोग इसको बताएं और 5 साल की गवाही दें। अगर मान लीजिए मुखिया सरपंच और गवाह सब अगर गलत कर दिए और तब बेटी का नाम नहीं दिए या किसी शेयर होल्डर का नाम नहीं दिए, तब क्या होगा? बाद में ऊपर मामला अगर कंप्लेन होता है तब क्या होगा?
तब मामला जाएगा कोर्ट में, तब वो टाइटल का मामला बन जाएगा, क्योंकि टाइटल में उसका अधिकार बनता है बेटी का। इसलिए बेटी का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। अगर स्वेच्छा से अगर लिख देती कि इस पति से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तब तो कोई बात नहीं। अगर चैलेंज कर दी कि नहीं हमको हिस्सा चाहिए, तो उसमें तो केस भी हो जाएगा। बड़े लेवल पे कहा जा रहा है कि जो अगर फर्जी बनाएंगे जो वंशावली, तो वंशावली बनाने वाले और खाता खुलवाने वाले लोगों पर FIR तक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर गलत जब वंशावली बना के दिए तो जो बनाने वाले हैं बना के दस्तखत करना, उस पर भी FIR, उस पर भी आपने क्यों छुपाई, साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज हो जाएगा। साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज हो जाएगा, उस पर उनका विधिवत कानूनी कार्रवाई, उस पर विधिवत कानूनी कार्रवाई। तो आपने सब कुछ साफ साफ दर्शाना है। बिल्कुल साफ साफ दर्शाना है। अगर ले हिस्सा नहीं लेना है अलग बात है, लेकिन हिस्सा वंशावली में खोलना है सबका नाम खोलना। अब जो हिस्सा शेयर होगा उसी के अनुसार सबका खाता खुलेगा। अच्छा, ये चीज़ है, बहुत चीज़ कन्फ्यूजन चल रहा है। बहुत सारे जो छोटे छोटे किसान हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, वो इस बात को लेकर के बहुत परेशान हैं कि ये बनेगा कहाँ से। पंचायत से बनेगा, मुखिया सरपंच बनाएंगे इसको, बहुत लोग सरपंच से बनवा रहे हैं, कुछ लोग कोर्ट से बनवा रहे हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ से बनवा रहे हैं, और कुछ लोग खुद से भी बना रहे हैं। तो बनाना कहाँ से है, कैसे बनाना है? वंशावली बनाने के कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मुखिया न सरपंच न कोर्ट, स्वयं अपने हाथों से बनाना है, अपने हाथों से बना करके देना है, या लेकिन सही करके। तो एक तो फॉर्मेट बिक रहा है दुकानों में, फॉर्मेट बिक रहा है, उसमें बाकायदे 5 गवाह का नाम लिखा हुआ है कि 5 गवाह आपको देना है, सरपंच का साइन देना है। तो ये फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं है क्या? उसके लिए फॉर्मेट में जरूरत नहीं है। सादा पेपर पर बनाकर सबमिट करो, सादा पेपर बिल्कुल। जो रैयत है जिसको नाम से खाता खोलना है, वो लोग अपना सादा पेपर पर भी अपना वंशावली बना करके लेकिन 5 गवाह से साइन कराना है। लेकिन हाँ, मतलब हम लोग ग्राम सभा में बैठेंगे ना, जैसे ग्राम सभा में जाएंगे तो पूछेंगे कि ये वंशावली फलाना व्यक्ति का है, क्या सही है या गलत है, ग्राम सभा से ये बात। अगर मान लीजिए वंशावली बना दिए, कोई बना दिया व्यक्ति, अगर गलत बना दिया और उस पर गवाह भी साइन कर दिया, गलत पे साइन कर दिया, तो गवाह पर भी FIR हो जाएगा। बिल्कुल गलत आपने गलत साइन कर दिया, गलत सूचना क्यों है, आपके पास करार है तो आपने छुपाया क्यों? गवाह पर भी FIR होगा। बिल्कुल गवाह पर भी इस पर कार्रवाई हो जाए क्योंकि आपने गलत गवाही क्यों, ये सवाल है। अच्छा, एक और सवाल है जो किसान बड़े पैमाने पर हम लोग से भी पूछ रहे हैं, आपके कार्यालय में भी चक्कर लगा रहे हैं। ये चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई मेरे पास कोई खानदानी ज़मीन नहीं है, मेरे पास कोई खतियानी ज़मीन नहीं है, हमने एक ज़मीन खरीदा है, तो अब हम कैसा वंशावली दें, हम किसका वंशावली दें? ये खरीदगी के ज़मीन पर कैसे वंशावली दें? केवाला में जिसके नाम से खरीदा गया उन्हीं का नाम से, उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा। अगर केवालादार मर चुके उसी तरह से उनके बाद बच्चे के नाम से खाता खुलेगी। तो मैंने जो केवालेदार है उनके वंश वृक्ष का वंशावली, हाँ उसका जो अगर केवालेदार है और रात में वर्तमान में जीवित नहीं है तो उनके जितने बाल बच्चे उनका वंशावली। खानदानी जमीन है और रजिस्ट्री बंटवारा है, लेकिन खतियान नहीं है, कोई रजिस्ट्री का पेपर नहीं है, तो जो बंटवारा का पेपर है तो उसके आधार पर खाता खुल जाएगा, उसके आधार पर वंश वृक्ष बन जाएगा। अगर बंटवारा हो चुका है, ऑलरेडी शेयर बना हुआ है, हमको खाता खोलने में दिक्कत नहीं, जिसके नाम से शेयर बना है उसके नाम से खाता खोल देंगे, मतलब उसी का फिर वंशावली। अच्छा तो क्या बनाना है, देखेंगे शेड्यूल उसका किसका शेड्यूल बना हुआ, शेड्यूल का खाता खोलने में सक्षम। अगर जो बंटवारा कोर्ट से बंटवारा हो चुका है, शेड्यूल सबका बना हुआ है, सबका शेयर दिया हुआ है, तब वंशावली क्या जरूरत है? अब सीधा हम उसका बंटवारा चार्ट उठाएंगे, उसको शेड्यूल का बैठा देंगे उसमें कहीं सोचना नहीं। हाँ अच्छा, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों का दूसरे गांव में भी ज़मीन है, दूसरे मोर्चा में ज़मीन है। मान लीजिए औरंगाबाद में कोई व्यक्ति है सदर ब्लॉक का और उसको बारूद में ज़मीन है, और वहाँ पे उसको मालूम नहीं कि हमारा प्लॉट कौन सा है, खाता मालूम है, प्लॉट्स नहीं मालूम है, वो अपने खेत को भी नहीं पहचान पाता है, तो वैसी स्थिति में वो क्या करे? अच्छा ये बताइए, तो खाता कहाँ से मिला? वो ऑनलाइन शो कर रहा है, कर्मचारी बता रहा है। उसके पास तो अगर खाता ऑनलाइन शो कर रहा है तो पेपर भी होगा, कुछ होना चाहिए, कुछ पेपर नहीं होना चाहिए ना। अगर हमको लगता है खरीद की जमीन होगा, नहीं, अगर मान लीजिए कि वहाँ का वो रैयत रहा हो,
अगर वहाँ तक रैयत रहा होगा तो रसीद उससे कटता होगा। अगर रसीद नहीं कटता है तो रसीद नहीं कटता तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसको कहिए तो उस रैयत कम से कम अपना कागजात को जुगाड़ कर ले ताकि हम इसका आधार करके बना। अच्छा, वंशावली फिर कहाँ का देगा? उस मौजे का उस वंशावली मौजा का वंशावली देगा, उस मौजा का वंशावली, जिस मौजा में जमीन है, इस मौजा का जमीन है उस मौजा का वंशावली देगा। वो जमीन उस जमीन का मौजा किसके नाम से है वहाँ से उसका वंशावली बनेगा। अगर मान लें खरीदी जमीन केवाला खरीद किया है तो जिसके नाम से केवाल है और वो आदमी वर्तमान में जीवित नहीं है तो उसके बाल बच्चों का वंशावली तब शेयर हम लोग तब शेयर ठीक हाँ ठीक करेंगे। अब शेयर के अनुसार ही उसका पता माफ उसी मौजा में बोलेगा, उसको औरंगाबाद नहीं। अगर बारूद मौजा की जमीन है तो बारूद मौजा में ही खाता बोलेगा उसका, बारूद मौजा में उसको। ये आखिरी एक सवाल आपसे करेंगे कि मान लीजिए कुछ दबंग लोग हैं जो जमीन ज़्यादा जोत रहे हैं, ज़्यादा भाइयों का हिस्सा जोत रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो अगर ज़मीन पे कब्जा करके रखे हैं और अभी वंशावली में कमज़ोर व्यक्ति भी अगर दरसा देता है और जब वो सीमांकन कराने जाएगा, ज़मीन पर जब जाएगा तो दबंग व्यक्ति से वो सामना कैसे कर पाएगा? मारपीट करेंगे। आपको सुन रहे हैं कि आपके अमीनों के साथ मारपीट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए तो विधिवत नियम के लिए कानून बना हुआ है ना भाई। जो शेयर बनता है दबंगे से काम नहीं चलेगा। जो शेयर बनता है हिस्सेदारी में जो शेयर आएगा हिस्सा आएगा वही हिस्सा का अनुसार कर बनाना है। अगर आप ताकतवर है तो पूरा दुनिया मिल जाएगा, ये तो हो नहीं सकेगा, ऐसा नहीं होना। अगर ऐसा करता तो इसके लिए नियम है, विधि जेल जाएंगे, उसके अनुसार बहुत सारी कार्रवाई हो जाएगी ना, बहुत सारी कार्रवाई हो जाएगी, यहाँ तक जेल तक। तो सरकार से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं हो सकता। सरकार से ज़्यादा कोई ताकतवर हुआ है ना होगा, जानिए आपके समझ। सरकार अगर आपके नियमानुकूल जो विधि कह रहा है उसके अनुसार नहीं हुआ तो सरकार अपने नियम के अनुसार काम करेगी, बस जानिए। उसमें जो भी कार्रवाई होगी होगी, उसमें कहीं शहर का जो है सर्वे कब होगा? अभी तो गाँव में आप लोग कर रहे हैं, शहर का कब होगा? शहर का भी आदेश नहीं निकला है। शहर का जैसे भी आदेश होगा नगर पंचायत का जैसे आदेश होगा उसका भी हम लोग काम शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा सबसे पहले सरकार की तरफ से आदेश यही आया है, पहले ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण नगर निकाय में नगर पालिका का नक्शा भेजेगा। ये नक्शा वहाँ मांगा जाएगा, अगर यहाँ से भेजा जाएगा पटना, वहाँ से क्या करके भेजेगा, उसके पश्चात होगी। लेकिन इसके बारे में चर्चा मैं नहीं करूँगा अभी, क्योंकि नगर निकाय का सर्वे अभी बाद में होगी। इसलिए सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र का ही हमें सर्वे करना है, हम इसीलिए इसको ज़्यादा। तो ये थे जिला बंदोबस्त सहायक पदाधिकारी रामपुकार उरांव जी, जो बता रहे थे वंशावली कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, और वंशावली को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद से बनाइए, स्वयं बनाइए, किसी के झांसे में मत आइए, लेकिन वंशावली बनाने में कोई फर्जीवाड़ा मत कीजिए। अगर फर्जीवाड़ा किए तो FIR होगा और आप जेल जाएंगे। दूसरा कि अगर कोई गलत वंशावली बना रहा है तो आप गवाह मत बनिए। अगर आप गवाह बन जाएंगे उस वंशावली पर तो आप पर भी FIR दर्ज हो सकता है। ये तमाम इस तरह की खबरों को हम आपको बताते रहेंगे। पूरे सर्वेक्षण काल में एक एक समस्या से आपको रूबरू कराएंगे, एक एक आपके सवालों को हम जवाब देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।